कहानी उस शेरदिल जाबाज हीरो की जो कारगिल से बोला था ये दिल मांगे मोर। हिंदुस्तान के इस जाबाज कैप्टन से थर थर कांपती थी पाक आर्मी और नाम था शेरशाह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रियल हीरो की जिसके जाबाज इरादों ने वतन के तिरंगे की शान बढ़ा दी। कहानी है कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने अपने अंतिम इंटरव्यू में कहा था, लहराते हुए तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। वाकई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने इन शब्दों से देशभक्ति और वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखने वालों के लिए एक मिसाल पेश की थी। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बढ़ी हुई दाढ़ी में 22 साल का लड़का कारगिल के 5 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जीतने में मेन रोल निभाने वाला था। जोश से भरा हुआ, परमवीर चक्र पाने वाला आखिरी आर्मी मैन, वो इंसान जिसने मरने से पहले अपने बहुत से साथियों को बचाया और जिसके बारे में खुद इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा था, अगर वो जिंदा होता तो इंडियन आर्मी का हेड बन गया होता। कैप्टन विक्रम बत्रा को पाकिस्तानी आर्मी भी शेरशाह कहा करती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र आते ही लोगों की जुबान पर कुछ बातें जरूर आ जाती हैं, जिन्हें खुद विक्रम बत्रा ने युद्ध के मैदान में कहा था। नंबर 1, या तो मैं लहराते हुए तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। ये दिल मांगे मोर। हमारी चिंता मत करो, अपने लिए प्रार्थना करो। शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि शुरुआती पढ़ाई के लिए विक्रम किसी स्कूल में नहीं गए थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई थी। उनकी टीचर थी उनकी मम्मी। 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने घुसपैठियों से पॉइंट 5140 छीन लिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, क्योंकि ये एक ऊंची सीधी चढ़ाई पर पड़ता था। वहां छिपे पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सैनिकों पर ऊंचाइयों से गोलियां बरसा रहे थे। इसे जीतते ही विक्रम बत्रा अगले पॉइंट 4875 को जीतने के लिए चल दिए, जो सी लेवल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ता था। अक्सर अपने मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा जोर से चिल्लाते थे और कहते थे, ये दिल मांगे मोर। उनके साथी नवीन, जो बंकर में उनके साथ थे, बताते हैं कि अचानक एक बम उनके पैर के पास आकर फटा। नवीन बुरी तरह घायल हो गए, पर विक्रम बत्रा ने तुरंत उन्हें वहां से हटा दिया, जिससे नवीन की जान बच गई। बट उससे आधे घंटे बाद कैप्टन ने अपनी जान दूसरे अफसर की जान बचाते हुए खो दी थी। विक्रम बत्रा के बारे में बताते हुए नवीन इमोशनल हो जाते हैं। एक वाकया सुनाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठिए लड़ाई के दौरान चिल्ला रहे थे, हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरम दिल हो जाएंगे। इस बात पर कैप्टन विक्रम बत्रा मुस्कुराए और अपनी AK-47 से फायर करते हुए बोले, लो माधुरी दीक्षित के प्यार के साथ, और कई सैनिकों को मार गिराया। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के किस्से भारत में ही नहीं सुनाए जाते, पाकिस्तान में भी विक्रम बहुत पॉपुलर हैं। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें शेरशाह कहकर पुकारती है। विक्रम को प्यार था डिंपल चीमा से। पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों की मुलाकात हुई। डिंपल कहती है कि उन्होंने विक्रम के साथ बहुत खूबसूरत महीने चंडीगढ़ में गुजारे थे। डिंपल उस वक्त को याद करते हुए कहती हैं कि 1996 में विक्रम का सिलेक्शन आर्मी में हो गया तो उसने कॉलेज छोड़ दिया। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद नहीं किया हो। मुझसे दूर आर्मी में चले जाने के बाद भी हमारा प्यार बढ़ता गया। कारगिल से लौटने पर दोनों का शादी करने का प्लान था, पर वो लौटा नहीं, जिंदगी भर के लिए मुझे यादें दे गया। परमवीर चक्र पाने वाले विक्रम बत्रा आखिरी आर्मी मैन हैं। 7 जुलाई 1999 को उनकी मौत एक जख्मी ऑफिसर को बचाते हुए हुई थी। इस ऑफिसर को बचाते हुए कैप्टन ने कहा था, तुम हट जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे पीछे हैं।
बता दें 2003 में कारगिल पर बनी फिल्म एलओसी कारगिल में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल अभिषेक बच्चन ने निभाया था। उनको अपने जोश और इंस्पायर करने वाली बातों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। वो आज भी हिंदुस्तान के हर दिल में राज करते हैं। तो ये थी कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। इसी तरह के धांसू किस्से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें नीचे लिखकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।